कक्षा दसम जैक बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। तो जैसा कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा था 8.4, तो अभी उसी टॉपिक पर है और देखेंगे पांचवा का सातवां प्रश्न। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 10, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो इससे हमें सॉल्व करके कैलकुलेशन करके tan थीटा लाना है। तो देखते हैं LHS से। LHS में हमारा क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये है। तो इसमें अगर हम एक चीज़ देखेंगे तो हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ साइन थीटा है और यहाँ 2 साइन क्यू थीटा है। ठीक है, तो यहाँ हम चाहें तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ 2 कॉस क्यू थीटा है और माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी चाहे तो कॉस थीटा कॉमन लिया जा सकता है। तो लेते हैं, यहाँ साइन थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये साइन थीटा निकल गया तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ साइन क्यू है और साइन थीटा यहाँ निकला है तो यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से फिर हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ कोस थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 तो रहेगा ही। यहाँ साइन, यहाँ कोस क्यू है तो कोस क्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चूंकि कोस तो एक निकाल चुके हैं हम लोग बाहर, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ साइन थीटा है और यहाँ कोस थीटा है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये अलग से लिख सकते हैं, गुना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला होता है, एक सर्वसमीका होता है, उसका प्रयोग यहाँ हम करेंगे। लेकिन ऊपर जो है वो रहने देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे छोड़ देते हैं। और यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो एक सर्वसमीका बनता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, यहाँ पर चूंकि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो सिर्फ ये कोस थीटा के लिए एक सर्वसमीका बनता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका प्रयोग करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा जो है, ये कोस स्क्वायर थीटा जो है, उसके स्थान पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसे लिख लेते हैं, लेकिन ये 2 जो है हमारा रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 जो है, ये -1 को भी हम लिखेंगे, इसे हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ हम करेंगे क्या, एक काम यहाँ हम करेंगे, यहाँ साइन थीटा है और कोस थीटा, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये तो tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं उसको देखेंगे। अब यहाँ अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसको हम लिख देते हैं tan थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, बटा नीचे में अगर 2 से 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एका 2, माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, अगर इसको हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ -1 है तो ये -1 रहेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, -1 है, तो यहाँ 2 और 1 हम घटाएंगे, चूंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसे हम लिखते हैं tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ पर अगर हम 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, चूंकि ऊपर भी और नीचे भी हमारा क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है,
तो ये हम काट सकते हैं, तो फिर बचेगा क्या, tan थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। जो हमें यहाँ सिद्ध करना था, सत्यापित करना था कि इतना बराबर tan थीटा, तो यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां का 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हमें प्रूव्ड करना है इतना से। तो यहीं से हम देखते हैं क्या, अगर LHS से लेते हैं तो यही खुद एक सर्वसमीका में अभी ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहीं पर अगर हम देखते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ a को, इसको a मानेंगे, इसको b, यहाँ आएंगे तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। ठीक है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ साइन का स्क्वायर नहीं है, a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर a, साइन का स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि 2 गुना साइन गुना कोसेक, ये हो जाएगा। अब फिर इसको उसी प्रकार से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया और दूसरा में प्लस ये हो जाएगा। इसको भी वही फॉर्मूला में बैठाएंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना कोस ए गुना सेक ए, ये हो गया। अब ये सर्वसमीका में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन है, यहाँ कोसेक है, यहाँ पर देख रहे हैं कोस ए है और यहाँ पर सेक ए है। तो यहाँ ऐसा फॉर्मूला हम सेट करेंगे कि ये दोनों कट जाना चाहिए। देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना साइन गुना, अगर हम कोसेक का सूत्र का बात करेंगे तो कोसेक बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन ए हो जाएगा, यहाँ ए छूट गया है, ये हो गया। ठीक है, उसी तरह से इधर भी हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना कोस ए गुना सेक ए बराबर होगा 1 बटा कोस ए, 1 बटा कोस ए, ये हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक तो ये साइन ए और ये साइन ए कट जाएगा, ये कोस ए और ये कोस ए कट जाएगा। ठीक है, इतना कट गया। तो अब देखेंगे कि हमारे पास बच क्या रहा है। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ये बचा, और इधर क्या बचा, कोसेक कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ये बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है और यहाँ कोसेक स्क्वायर ए, तो सभी प्लस में है, यहाँ माइनस रहता तो हम चिन्ह बदलते, माइनस तो है नहीं, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस ये कोस स्क्वायर ए को एक साथ में लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को एक साथ में लिख देंगे, और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला जो है जब सर्वसमीका हम लोग पढ़ रहे थे उस समय देखे थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। फिर इधर आ गया प्लस का चिन्ह। अब यहाँ एक चीज देखेंगे, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा प्लस 4।
अब यहाँ हमें सिद्ध जो करना था वो क्या करना था, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या करेंगे, चूंकि सभी प्लस में है तो ये 4 या और एक, ये 4 और 1 5 और ये 1 6 और ये 1 7, इस सभी को हम जोड़ सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट हटा देते हैं, 1 + कोट स्क्वायर ए प्लस 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 4। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 और 4 7 हो जाएगा, 7। और यहाँ tan स्क्वायर ए पहले है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा सत्यापित हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद फिर से हम लोग चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी बिल्कुल आसान है। पहले तो प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न कहता क्या है। प्रश्न में दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10 प्लस कोट ए। तो इस क्वेश्चन को एक बार LHS से निकालना पड़ेगा और एक बार RHS से। तो पहले LHS से हम लोग निकाल लेते हैं। LHS बराबर है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे क्या, चूंकि यहाँ पर साइन है, यहाँ क्या है कोसेक है, यहाँ पर कोस है, यहाँ क्या है सेक है। तो ये दोनों को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर चूंकि कोसेक है और साइन, तो इसको हम ऐसा चेंज करेंगे कोसेक को कि यहाँ साइन आ जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin ए हो जाएगा माइनस साइन ए, इसके नीचे /1 कर देते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ सेक ए माइनस कोस ए है, ठीक है। तो सेक ए को अगर हम सूत्र में फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो 1/cos ए हो जाएगा माइनस कोस ए, इसके नीचे भी /1 कर देते हैं। अब यहाँ करेंगे क्या, साइन ए और 1 को एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ये साइन साइन कटेगा तो 1 बचेगा, माइनस ये साइन और साइन को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। उसके बाद सेम प्रोसेस इधर भी अपनाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, कोस ए और 1 का एलसीएम लेंगे, कोस ए आ जाएगा। यहाँ 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस कोस और कोस को करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, ये हो गया। इसको करेंगे क्या, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है और यहाँ क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है। तो सर्वसमीका को अगर ध्यान में लाएंगे, याद करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए बटा ये क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, उसके बाद इस यहाँ मैं गुना चिन्ह दे देता हूँ। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ एक चीज, सॉरी, यहाँ पर कोस ए होगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ कोस ए है। अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ कोस स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या हुआ, कोस ए गुना कोस ए, ये हो गया बटा साइन ए गुना यहाँ साइन स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए गुना साइन ए बटा कोस ए। अब यहाँ एक चीज़ हम ध्यान से देखेंगे तो ये साइन ए और ये साइन ए हमारा कट जाएगा, ये कोस ए और ये कोस ए कट जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, कोस इंटू साइन या साइन इंटू कोस, ये हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए गुना कोस ए, ये आ गया। अब यहाँ करेंगे हम क्या, उसको समझना है। यहाँ LHS से तो हो गया, अब इसको हम RHS से निकालेंगे। RHS से RH/10 ए पहले लिख लेते हैं, 1/10 ए प्लस कोट ए। तो 10 ए, ठीक है, 10 ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन बटा कोस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/साइन ए बटा कोस ए, ये हो गया प्लस, अब कोट ए है, ठीक है, तो कोट ए बराबर होता है कोस बटा साइन, कोट ए बराबर कोस ए बटा साइन ए। यहाँ एक काम हम कर सकते हैं, ठीक है, 1 बटा, है ना। अब लेंगे एलसीएम, कोस इंटू कोस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ कोस कोस कटेगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ये साइन और साइन कटेगा तो
कोस स्क्वायर ए। अब यह समझना क्या है कि मेन भाग हमारा कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना। और यहाँ फॉर्मूला जो आया है, यहाँ एक सर्वसमीका आया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये सर्वसमीका में है, पहले भी मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ इसके स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा 1/1 भाग कोस ए गुना साइन ए, ये आ गया। अब यहाँ मेन भाग हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 गुना कोस ए गुना साइन ए बटा 1। ये 1 1 कट गया तो बचा क्या, कोस ए गुना साइन ए। यहाँ क्या मैं लिखा था, साइन ए गुना कोस ए, बात बराबर है, कोई दिक्कत तो है नहीं, उसी को लिख देता हूँ साइन ए गुना कोस ए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो अब इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देखते हैं। दोनों को सोल्व करना पड़ेगा और दोनों को सोल्व करके कितना लाना होगा, tan स्क्वायर ए। ये LHS है और ये RHS है, और दोनों से हम अभी सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले LHS से लेते हैं। LHS हमारा कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, तो इतना बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। हम लिखेंगे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए, ये आ गया। अब प्रश्न बहुत आसान हो चुका है, अब करना कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर इसका हम फॉर्मूला बैठाएंगे। तो चूंकि यहाँ सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोस स्क्वायर ए। नीचे क्या है, कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला में आ गया। अब मेन भाग हमारा कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो इसको हम गुना में चेंज कर सकते हैं। जब गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 बटा कोस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटा 1 हो जाएगा। अब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ हमारा जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है टेन बराबर साइन बटा कोस, टेन बराबर साइन बटा कोस। यहाँ क्या है, टेन स्क्वायर है, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो हमें प्रूव्ड करना है। तो इस तरह से ये LHS से हम ले करके ये टेन स्क्वायर ए ले लाएं। अब RHS से हम सॉल्व करेंगे। RHS बराबर हमारा क्या है, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए, इतना का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ देखना पड़ेगा, चूंकि 1 माइनस टेन ए है और नीचे क्या है 1 माइनस कोट ए, तो 1 माइनस टेन ए और नीचे 1 माइनस कोट ए, ठीक है। तो हम ऐसा फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे कि यहाँ भी 10 आ जाए, नीचे भी। तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये तो जो ऊपर है उसको रहने देंगे, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस यहाँ पर कोट ए है, ठीक है। तो कोट ए का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कोट ए बराबर होता है 1 बटा टेन ए। तो ये हो जाएगा 1 बटा टेन ए। इसको जो है होल स्क्वायर वो कर देते हैं। अब यहाँ ये दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 माइनस टेन ए बटा 10a और 1 का एलसीएम लेंगे तो 10a ही हो जाएगा। इसको तिरछा गुना कर देंगे तो क्या होगा, 10a माइनस 1 में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा। ये हो गया, ये इसका होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। आई बात समझ में इतना। अब यहाँ पर मेन भाग हमारा कहाँ है, यहाँ। इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10a गुना 10a बटा 10a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस 10a इंटू 10a बटा 10a माइनस
1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ करेंगे क्या, यहाँ 10a जो है, ठीक है, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a 1 माइनस 10a बटा 10a माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब ये भी क्या है, एक सर्वसमीका में है। सर्वसमीका क्या होगा, वही जो 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे भी वही हो जाएगा 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर मैं प्रयोग कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, नीचे में इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो उस फॉर्मूला में बैठा लेते हैं पहले a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, वो कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर a माइनस 2ab यानी कि 2 गुना 1 गुना 10 यानी कि 210 बचेगा, 210a, ठीक है, बट्टा नीचे क्या है 10 माइनस 1। तो अब इसको यहाँ a मानेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 210 ये बचेगा। अब यहाँ पर चूंकि 10 स्क्वायर a जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको मैं बाहर निकाल चुका हूँ, तो उधर मैं नहीं लिखा हूँ, फिर भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 10 स्क्वायर a। अब यहाँ जो कटेगा उसको हम काटेंगे, दोनों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ 1 भी प्लस में है, यहाँ 1 प्लस में है, 10 स्क्वायर प्लस में है, 10 स्क्वायर प्लस में है, माइनस 210a और माइनस 210a मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों को हम काट देंगे तो हमारा बचेगा क्या 10 स्क्वायर a, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये भी प्रूव्ड हो जाता है। यहाँ LHS को भी लेके चले तो 10 स्क्वायर a आया, RHS को भी लेके चले तो 10 स्क्वायर a आया, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमारा जो त्रिकोणमिति है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक्स में, अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। और एक चीज़ कि अगर अभी तक हमारा जो यूट्यूब चैनल है योर स्टडी गाइड बाय BS इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।